पे चाहत का केस है। का केस है, गुड़िया है नखरे वाली, गुड़िया है नखरे वाली, मासूम इनका फेस है जी। मुझे छोड़ दो थानेदार जी, मुझ पे चाहत का केस है। ये मैंने आपके लिए बनाया। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि लड़कियों के ऊपर क्यों इतना फोकस किया गया? क्योंकि मैं जा रहा था एक लड़की के साथ सीवी पे, इन्होंने रास्ते मोटरसाइकिल रोक ली। अच्छा। कह रहे कौन है? मैंने कहा यार मेरी खाला है। मैं डर के बारे में कह दिया खाला। इन्होंने कहा फिर भी चाय पानी ये वो, घंटा रोका था इन्होंने, अभी पहचान नहीं रहे मुझे। नहीं, इन्होंने तो रोका था, लेकिन तुमने लड़कियों को अपने गाने में क्यों इतना बुरा भला कहा है कि लड़कियां कहाँ से तेज होती हैं भाई? अब आप लड़कों से पूछेंगे तो कोई लड़कियां तेज नहीं होती। क्यों जी? आप लोग बताइए, आप मुझे बताइए लड़कियां तेज होती हैं? बिल्कुल जी, बड़े तेज होती हैं, यकीन करें मैं 3 बार धोखा खा चुका हूँ। किससे? आपने धोखा दिया होगा? ना 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 ना, ये जो बंदा है ना जी, ये हम पता क्यों रोकते हैं? जो मोटरसाइकिल पे बैठी होती है वो हमारी भी माएं बहनें होती है, मैं इसलिए रोक रहा हूँ। मेरे साथ धोखा हो चुका है। मैं चेक कर रहा था ये जिसके साथ डेट पे जा रहा मेरा भाई, वहां बैठ के ये लड़की के साथ जा रहा। मैं एक लड़की को डेट पे लेके गया, थोड़ी देर आगे गया, चुरंगी पे स्पीड ब्रेकर आया, पीछे से आवाज, हाय हाय गाड़ी तो ऐसा चला मैं गिरी ना जाऊं। तो ये तो आपकी किस्मत है, अब हम क्या करें? अपनी किस्मत देखिए, तो जी आपकी किस्मत। अच्छा जी, हम कर रहे हैं आपके साथ एक गेम। ओ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, आप इधर आओ। क्यों भाई? वो आप पे आइए। नहीं नहीं, इधर आओ ना आप भाई। क्यों? इधर आओ। देखिए जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तो लो। तो आप इधर क्यों आ रहे हैं? मैं आपको अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है, अभी ब्रेक ले लूं? ओ कैमरामैन, तू जो मलीर नदी पे डेट मारता है ना बेटे, वो बंद करा दूंगा तेरी मैं सारी। मेरे पे रख, सारे कैमरे मेरे पे रखो। देखिए मैंने ब्रेक लेनी है। आपने वेलकम बैक भी आपने कहा था, मैंने ब्रेक लेनी है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ये ब्रेक लेंगी। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। आज बहुत फन होगा, आज बहुत मजा होगा हमारे शो के ऊपर, क्योंकि आज मैंने इनवाइट किया हुआ है अपने दोस्तों को, तो हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। मैं दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। ओ फुप्पी, अम्मा को उठाना, बस कर देना प्लीज, बस कर दें जी। वेलकम बैक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। और यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और बहुत ही सुकून से, बहुत ही खूबसूरत गुजरी होगी। ये मेरा एक पैटर्न जुमला जो मुझे जरूर बोलना होता है, मेरी दुआ होती है अपने व्यूअर्स के लिए। कितने अरसे से आप बोल रही हो? माशाल्लाह 1 साल से। तो एक दिन नहीं बोलेंगी तो कौन सी क्या? नहीं, मेरे लिए रोजाना मेरे अपने व्यूअर्स के लिए दुआ होती है। मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए दुआ करूं। जो काम आप रोज करती हैं, हाँ जी, वो रोज करना चाहिए। बिल्कुल। तो रिश्वत भी हम रोज लेते हैं, हमें रोज लेनी चाहिए। तो क्यों रिश्वत लेते हैं? असल झगड़ा तो इस बात पे हो रहा है। बुजुर्ग पुलिस वाले थे ना, बुजुर्ग पुलिस वाले, वो उनसे चलती हुई एक रीत आ रही है। आम पुलिस वाला नहीं हूँ। 8.5 लाख रुपए लगा मेरा, फिर जाके मैं पुलिस वाला बना हूं। इतने में गाड़ी नहीं। 8.5 लाख रुपए में रिश्वत दे के आया हूं, तो इकट्ठे नहीं कर रहे। तो आपने भी रिश्वत मैंने यकीन करो, अम्मा के जहेज का लोटा बेच दिया पीतल का। कम पड़ रहे थे 1300 रुपए, वो बिका पीतल का पुराना। हाँ जी। कढ़ाई फूल बने, लोटे पे फूल समझ नहीं आई यार। लोटा ऊपर से फूल। अच्छा, आप इस वक्त सुबह सुबह क्या बातें कर रही हैं? अभी मेरे मेहमानों का आना है, प्लीज जरा। लोटा बुरी चीज है, असेंबलियों में बड़े होते हैं। अच्छा। हाँ, वेस्ट कोट वाले भी होते हैं। अच्छा, मेरी एक बहुत अच्छी सी दोस्त, हमारी बहुत अच्छी सी एक बहुत ही खूबसूरत, मैं तो कहूँगी होस्ट, और वाकई जब से उन्होंने अपना कैरियर का स्टार्ट लिया था, मैं देख रही हूँ कि वो आ रही है मेरे पास अभी। लेकिन मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूंगी। माशाल्लाह से जब उन्होंने स्टार्ट लिया तो एक किचन शो से उन्होंने स्टार्ट लिया था, और बहुत
बहुत ही अच्छा, वो उसी वक्त लग रही थी। वो कहते हैं ना कि देखने में नजर आ जाता है कि बंदा कहाँ तक पहुंचेगा। तो उस वक्त हम सब ने जज कर लिया था। उस वक्त मैं तो खैर मैंने मीडिया ज्वाइन नहीं किया था, मैं शोबिज़ में नहीं आई थी, लेकिन मुझे अंदाजा था कि ये बंदी बहुत आगे जाएगी। और फिर माशाल्लाह हमने उनको देखा कि ये हर चैनल पे नजर आ रही होती हैं, कभी खाना पकाते हुए, कभी मॉर्निंग शो करते हुए, कभी कोई और प्रोग्राम कंडक्ट करते हुए, और बहुत अच्छी तरीके से ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करती हैं। क्यों? बिल्कुल है ना, जब भी इनको बड़ी जिम्मेदाराना अंदाज में इनके ऊपर जो है वो शोज छोड़ दिए जाते हैं, इनको दे दिया जाता है। और जिस तरह से चाहे वो बच्चों के साथ अगर ये शो कर रही हूँ तो वो बहुत अच्छा करती हैं, बड़ों के साथ कर रही हूँ तो अच्छा करती हैं, अगर ये खाने पका रही हूँ तो वो भी बहुत अच्छे पकाती हैं। पता नहीं क्या क्या है, हरफन मौला है मेरे ख्याल से। तो मैं वेलकम कर रही हूँ नाजिया मलिक को। जी नाजिया, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। परफेक्टली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गुज़िश्ता ईद मुबारक, लेकिन हम आज भी ईद पे बात कर रहे हैं ना, क्या बात है, इसी तरह है ना, बिल्कुल वेलकम करना चाहिए। बस तुम्हारा देखो, तुम्हारा वेलकम के लिए हमने कैसे लोगों को बिठाया हुआ है। बिल्कुल 3 सलूट हमारे लाइए, ईदी दीजिए। ईदी हाँ, अब भुगतो तुम, ईदी दे देना। हाँ, अब भुगतो तुम, हम तो बैठे इनको दे दी थी, ईदी आपको दे देंगे। बहुत अच्छे, वो भी हमारे जैसा ही है ना। बस ऐसे ईदी मिला करेगी अब तो। अच्छा नाज़िर, तुम तो ड्रेस को पहले फैला लो आराम से, रिलैक्स, क्योंकि हम लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं अपने ड्रेसेस के मामले में, क्योंकि हम ये चाह रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने का। नहीं यार, बहुत कम लोग इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं जिस तरह आपने मेरे लिए बात की, मैं आपके लिए भी वैसे ही बात करती हूँ। आपको पता है इस बात का कि हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जिया बहुत, बस ये आपस में डीलिंग हुई थी पहले से, आते ही मतलब ज्यादा लंबा नहीं होगा। नहीं वाकई आते ही जिया जो है वो छा गई है। और जिस तरह से ये माशाल्लाह शो कंडक्ट करती है, स्वेयर मैं तो उस दिन भी कहा था कि कितना अच्छा तुम बोलती हो। मैं हमेशा जो है जिया का इंट्रो सुन रही होती हूँ, इतनी अच्छी तरीके से बात कर रही होती है, और वाकई अभी से सुना इस दिल करता है सुनने का। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने जो तुम्हारे लिए कहा, मुझे तुम्हारा वो वाला वक्त याद है जब तुम TV1 पे तो तुमने किचन शो स्टार्ट किया था, और उस वक्त देख के लगता था कि यार ये एक पता लगता है ना कि अच्छा ये आगे तक जाने वाली बात है। और मुझे याद है मैं एक दफा देख रहे थे तो हमने यही फैमिली बैठी हुई थी और यही बात हुई थी कि यार ये बहुत अच्छी होस्ट है, कि तुम्हारे अंदर एक वो वाली चीज है जो नेचुरल होती है ना। अच्छा फिर देखो ना, मुकाबला कितना टफ हो गया है, कितनी लड़कियां आ गई हैं, तो अब ये कि अब अपने आप को मनवाना, अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सिर्फ आई थिंक मेहनत लगन से होता है। अच्छा हमेशा जब भी मैं कहीं पर जाती हूँ लोग बहुत सी चीज़ों को सोच रहे होते हैं कि यूं ये मॉनेटरी इश्यूज, काफ़ी सारी चीज़ें, पर मैं कहती हूँ जिसको पैशन होता है ना काम का, वो अपने पैशन से आगे बढ़ता है। सही बात है। आप जितनी भी बात कर लें कि मैं बहुत टॉप चीज़ हूँ, आप कभी कुछ नहीं कर सकते, आप हमेशा पैशनेट होना इसके लिए जरूरी है। और मेरे ख्याल से इस काम में तो पैशन होना बहुत जरूरी है। आप अपने काम को जितना ज्यादा सोचेंगे उतनी ही अच्छी इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी। राइट, सो ट्रू, है ना। अच्छा ये बताओ, ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत मजेदार गुजरी। हाँ, क्या क्या किया? ईद वाले दिन का तुम्हारा नया शो भी अभी स्टार्ट हो गया है, लाइक सबसे बड़ी चीज ये सुबह से जो है वो शाम में शिफ्ट हो गई है, जो कि बहुत तुम्हें एक तरह से रिलैक्स मिला होगा, सुबह की नींद मिल रही होगी। सुबह की नींद मिल रही है। नींद तो अक्सर ये होता है कि आप जो है ना, पता है आपका टाइमिंग्स बड़े अजीब हो जाते हैं कि जब आप सुबह उठ रहे होते हैं तो फिर आप और अर्ली सो जाते हैं, लेकिन जब आप लेट उठ रहे होते हैं तो आप फिर लेट सोना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये है कि रिलैक्सेशन इस बात की है कि जैसे टाइम ज्यादा गुजर जाता है ना, आप में एनर्जी लेवल बढ़ता है। बिल्कुल। तो अगर सुबह का भी शो है तो मैं लोगों से ये कहूंगी कि सुबह और अर्ली उठा करें, जो मैं नहीं बहुत ज्यादा अर्ली उठती थी, लेकिन एनर्जी आ जाती थी फिर। अच्छा सुबह कैसे मैनेज करती थी नाज़िया, ये बताओ वो टाइम, क्योंकि हम लोगों के ऊपर अभी वो वक्त गुजर रहा है, हम लोग उसको फेस कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन तुम किस तरह से मैनेज कर रही होती? हो जाता था जो भी चीज सामने आती है, मुझे शुरू से सुबह उठने की आदत है, अभी भी मैं कोई बहुत लेट नहीं उठती हूँ। अच्छा, दैट्स गुड। मैं 10 बजे उठ जाती हूँ। चलो दैट्स गुड। मतलब पहले मैं 8 बजे उठती थी, अब मैं 10 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा, देखिए तुम 8 बजे उठती थी, तुम्हारा शो कितने बजे स्टार्ट होता था? मेरा 10 बजे होता था। अच्छा, तो घर के करीब था, प्रॉब्लम नहीं होती थी। और अब ये कि अब जरा और अर्ली हमें जाना होता है ऑफिस, क्योंकि ऑफिस पहले जाना होता है, काम बाद में शुरू होता है। हाँ, तो वो एक प्लानिंग होगी तो उसी वक्त प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन मॉर्निंग शो के लिए हमें एक दिन पहले प्लानिंग करनी रात में। हाँ, फोन चल रहे होते हैं। हाँ, वो टेंशन रात में हो गया, पहुंचेगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कैसे नहीं भाग जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यार ये जो गेस्ट भागते हैं ना, हाँ, और इनको मैनेज करना कितना मुश्किल, ये जिंदगी का बहुत बड़ा दुख होता है। और आप जब जबान दे देते हैं ना किसी को, मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी चीज होती है। और उसके बाद कुछ भी हो जाए प्रॉब्लम, कुछ भी टेंशन आ जाए, आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। मैं बताऊं, ये नहीं कि तुम्हारे मुंह पे बात कर रही हूँ, यकीन करो जब मेरी टीम मुझसे, मैंने जब बोला कि नाज़िया को मुझे बुलाना है तो मुझे बोला कि अच्छा वो आ जाएंगे, आप उनको पहले से फोन तो करने, मैंने कहा नहीं चिल है। उसने मुझे बोल दिया था तुम्हें जब भी बुलाना हो बस तो मुझे, और मैंने रात शाम को तुम्हें कल फोन किया। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे पता तुमने कहा था ईद के तीसरे चौथे दिन जो है हमारा प्लान बनेगा, तो मैं आई वाज प्रिपेयर फॉर इट। और वैसे भी सुबह के टाइम अब यही होता है कि चिल पिल सीन होता है, तो इतना टेंशन नहीं। अब कोई शाम के टाइम में जो बुलाएगा तो मैं कहूंगी नो, मैं नहीं आ सकती। अच्छा मुझे बताओ, ईदी कितनी जमा हुई जल्दी से? ईदी जमा नहीं हुई दीदी,
ओए होए, अच्छा हाँ, अब तो आप भी उसी कैटेगरी में आ गई हैं। यही करना पड़ता है कि ईदी मियां जी से तो ईदी मिली होगी ना? हाँ, उनसे मिली है, ससुराल वालों से मिली है। इतना जूते मारेगा ना, अगर वो देख रहा होगा ना, तुम घर तो पहुंचे फिर वो कहेगा कि यार अच्छी खासी मुझसे लड़की ने ईदी बटोर ली। ससुराल वाले कहेंगे अच्छी खासी बटोर के भी कहेंगे ईदी तो मिली नहीं। ईदी मिली, लेकिन मतलब वो ससुराल वालों से थी वो नहीं मिली, या क्या चक्कर है? वो होता है ना, जो आपके जो बड़े होते हैं काफी ज्यादा, जो आपको ईदी दे रहे होते हैं, वो वाली चीज नहीं। लेकिन हाँ, ससुराल वालों से डेफिनेटली ईदी मिली, जोड़ा भी मिले, और साथ में जो है आपके मतलब गिफ्ट्स भी मिले। यही तो मजे होते हैं ना, ये मजे होते हैं स्टार्टिंग। और अभी तो अभी निकाह हुआ है तो अभी तो और बहुत ज्यादा पैम्पर हो रही होंगी ना बहुत ज्यादा, तो वो अच्छा लगता है। नहीं, निकाह क्या मतलब बाद में पैम्पर नहीं करेंगे? नहीं, वो तो करेंगे, लेकिन कुछ अर्से बाद हो जाता है अच्छा यार चलो अपनी घर की बंदी है ना, अब तो ये हो जाता है। फिर ये चीज होती है कि नहीं, फिर पता है आपस में ये टाइम बहुत खूबसूरत होता है। नहीं, ये पता है घर पे आने के बाद भी ना एक दूसरे के लिए करते रहना चाहिए। बिल्कुल। वो ये होता है कि आपकी जो घर के अंदर वो होते हैं ना कि जो प्यार होता है, मोहब्बत होता है, वो आपको शो भी करना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपके दिल में सोच रहे मुझे इससे बहुत प्यार है, मेरी ये नंद है, बताना जरूरी है ना, बताना जरूरी है। आपकी अगर सास है तो उनको भी आप कहें, आपकी माँ है तो उसको भी आप कहें कि आप उसे प्यार करते हैं, आप उसको शो करें। बिल्कुल, क्योंकि दिल पता है अक्सर लोग ना अपनी माँ से प्यार नहीं करते। मतलब प्यार किस तरह नहीं करते? वो कहते हैं हमें चपटाना नहीं आता, हमें बताना नहीं आता। अपनी अम्मी को हक करें, उनके पास बैठे, उनसे प्यार करें। एक्चुअल प्यार यही होता है। अब माँ तो नहीं जान सकेगी ना कि मेरा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है, तो जरूरी है कि उसको जिस तरह माँ आपको शो करती है आप भी शो करें। वो फैक्ट है ना कि रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और रिलेशंस चाहते हैं एक फीडबैक, जैसे हमें फीडबैक चाहिए होती है, सबसे रिलेशंस को भी फीडबैक चाहिए होती है। उनको चाहिए होता है कि हम बताएं। बहुत दफा हस्बैंड वाइफ की उसमें ये चीज होती है कि हम नहीं बता पा रहे, को भी शो करना जरूरी है। मतलब एक दूसरे को बोले भाई आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ बिल्कुल, इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं प्यार की, तो नाम कोई अच्छा सा जरा आप ये बता दीजिए मुझे कि आप होस्टिंग भी करती हैं, हाँ, एक्टर भी हैं, कुकिंग भी करती हैं, डिजाइनर भी हैं, ये चार काम लड़कियों के कर रही है। मैं सुबह भी पुलिस वाला, दोपहर भी पुलिस वाला, रात भी पुलिस वाला, घर में भी जलील, बाहर भी जलील, ऑफिस में भी जलील। आप डिजाइनिंग करती हैं कपड़े? डिजाइनिंग भी करते हैं कपड़ों की, और मैं कुकिंग शो तो वैसे अब नहीं करती, अब तो मैं सिर्फ एक ही चैनल से मुंसलिक हो गई हूं। हाँ। लेकिन ये है कि आप डिजाइनिंग करती है ना कपड़ों की। मैं आपको डिजाइनर तब मानूंगा आप पुलिस वाले की वर्दी डिजाइन करके देंगे। यार ये चेंज होना चाहिए ना, बचपन से ये देख नहीं होना चाहिए। बैगी पैंट होनी चाहिए, जरा झालर। बैगी पैंट क्यों? आपको बिल्कुल स्लीक, आप लोग अपने ना जो आप लोग की फिजिक है वो आप लोग को अच्छी बनानी चाहिए। जरा मेहनत करें अपनी फिजिक पर। हमारे आप लोग जब भर्ती होते हैं ना, हमारी कमर होती है 27। जिस तरह हमारी ड्यूटी और रैंक बढ़ता जाता है, हमारी कमर और पेट बढ़ता है। तो इसको आप ख्याल रखें ना, इसका जैसे आपकी जो कमर इतनी ज्यादा बड़ी, घर से खाएंगे तो ख्याल रखेंगे ना। आखिर में उल्टे हो जाते हैं, 72 हो जाते हैं। नहीं, अब असल में खाने पीने को बहुत इन लोगों को मिल जाता है ना, इसकी वजह से। हाँ, बस वाकई यार क्यों होती हैं आप लोग, इतने बड़े पेट क्यों होते हैं आप लोगों के? जब हमने भागना ही नहीं है किसी के पीछे, सारा दिन ही बैठे रहना है, तो पेट ही निकलेगा ना। अच्छा, एक कॉल आ गई, कॉल ले लूं या वो भी आप लेंगे? नहीं, आप मैं ले लूं। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर, ईद मुबारक। कौन है हमारे साथ? खैर मुबारक। बस सही बात कर रही हूँ, तुम्हारी रेगुलर कॉलर। मेरी रेगुलर कॉलर, आई एम सो सॉरी, मैं बाकी नहीं पहचानी। मिसबा सईद। सॉरी, मिसबा सईद। मिसबा सईद। नाज़िया मलिक को बुलाइएगा, मुझे उनसे बात करनी है। जी जरूर, नाज़िया बात करें, बिल्कुल बात करें। मिसबा मुझे अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र। पहचान लिया? मुझे देखो कुछ याद तो आ रहा है। लाहौर से? मैरियट होटल। हाँ, मैरियट होटल, दस्तरखान, मैरियट होटल, शेफ मेहदी। शेफ मेहदी, मैरियट होटल। मैरियट होटल नहीं याद आया। इस पे नाम क्या मिलेगा जरा ये बता दो। शेफ मेहदी याद आ गए हैं, है ना? कैसी हो तुम? ठीक हो? आप कराची से हो, लाहौर से हो? बहुत बहुत मुबारक हो। देखो मैं तुम्हारी फेसबुक पे भी मैसेज दिया। हाँ, मुझे याद आ गया जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? फ्रेंड को ही भूल गई। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। पता है कि आपका मेरे साथ ताल्लुक ना जायका बिजनेस